देखिए आज हम सीखेंगे हैमर के बारे में। हैमर की बेस्ट कहाँ पे हैमर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके बारे में सीखेंगे आप। आज हम हैमर, तो देखिए हैमर, हैमर यानी एक हथौड़ा। जैसे हम हैमर हथौड़े को करते हैं, हथौड़ा ही समझ लीजिए। हथौड़े जैसा ही चार्ट पैटर्न बनेगा। ये चार तरह से आपको चार्ट पे ये चार तरह से दिखेंगे, तो आपको समझना है। डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, मैं चारों तरह से आपको दिखाता हूँ। देखिए पहली ऐसी बनेगी, एक ऊपर इसमें छोटी सी डंडी निकली हुई होगी हैमर जैसी। दूसरा जो हैमर बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऊपर डंडी नहीं होगी, बाकी चीजें सेम होगी, सिर्फ ऊपर डंडी नहीं होगी। तीसरा ऐसा होगा जो रेड कलर में होगा, और चौथा ऐसा होगा उसमें। अब एक बात आप ध्यान रखिए कि हैमर में कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए। ये रेड में बन रही है, ग्रीन में बन रही है, लेकिन चार्ट पे ऐसा भी दिख सकता है, इसलिए मैंने ये चारों आपको दिखाया। नहीं तो आप हैमर ग्रीन दिखे तो आप हैमर समझे, और रेड दिखे तो आप कुछ अलग समझे। इसलिए हम चारों हैमर ही है हमारे पास। हमारे पास ये जो है चारों हैमर ही है हमारे लिए। तो हमारे लिए कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हैमर में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्रीन होगी ये इस रेड वाले से ज्यादा बुलिश होगी। हैमर एक जैसी ही होगी, रेड वाले से ज्यादा बुलिश होगी। अब ये रेड क्यों है और ये ग्रीन क्यों है, इस तक समझिए। देखिए ये रेड इसलिए है, ये देखिए रेड इसलिए है, ये देखिए ओपन, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे हुआ, ये ओपन प्राइस है। ठीक है, ये दिन में जाके कहीं पे इसने एक हाई बनाया, फिर उसने एक लो बनाया, और ये आके यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये कैंडल ग्रीन हो गई। क्योंकि इसका ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है, इसलिए ये कैंडल ग्रीन बनी। ठीक है, ये सेम इसी तरह होगा। इसका क्या होगा, क्लोज और हाई सेम एक पॉइंट पे होगा। अब रेड कलर में देखिए, ये ओपन होगी ऊपर, अभी तक ग्रीन वाले में ओपन नीचे हुई थी, ये ऊपर ओपन होगी। एक कहीं हाई लगेगा दिन में, एक दिन में कहीं पे लो लगेगा, और ये जाके यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगी। तो ये कैंडल हो गई रेड। अब देखिए इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और कहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि हैमर हमेशा बॉटम पे बनेगी। हैमर हमेशा बॉटम, यानी एक डाउन ट्रेंड आ रहा हो, डाउन ट्रेंड चला आ रहा हो, और एक बॉटम पे अचानक आपको हैमर दिख गया, तो हैमर यानी डाउन ट्रेंड, एक एक डाउन ट्रेंड चाहिए, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, 10-15 सेशन का एक डाउन ट्रेंड चाहिए ही चाहिए हमें। मिनिमम कम से कम 10 सेशन का तो एक डाउन ट्रेंड चाहिए। 10 सेशन यानी 2 वीक का डाउन सेशन हमको डाउन ट्रेंड चाहिए। डाउन ट्रेंड के बाद जब हैमर बनेगी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बीच में हैमर हमारे लिए कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हैमर का मतलब ये हो गया कि अब बायर यहाँ पे अपनी कंडीशन, बायर इसको हैंड ओवर कर लिया। इस कंडीशन को बायर ने एक्विलिब्रेट कर रहे हैं। बायर यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं, अब सेलर यहाँ पे जा रहे हैं। दिन में सेलर, बायर और सेलर की कहीं पे एक बैटल हुई, बैटल में सेलर लोग नीचे तो लेके गए, लेकिन बायर इतने ज्यादा एक्टिव थे कि उन्होंने इसको क्लोज कर लिया जाके ऊपर की तरफ, यानी डे हाई। अब क्या होगा, अगले दिन से सेलर इसमें से निकलना स्टार्ट कर देंगे। कुछ सेलर तो आज ही इसमें से निकल जाएंगे, लेकिन अगले दिन से बाकी सेलर जो होंगे वो अगले दिन से इसमें से निकलना स्टार्ट होंगे। क्योंकि अब तेजी करने वाले, जो जो तेजी करने वाले ट्रेडर हैं वो इसके अंदर एंट्री ले चुके हैं, तो मंदी करने वाले ट्रेडर ऑलरेडी अपनी पोजीशन को कट करेंगे या अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो हमेशा ये तेजी का सिग्नल है, यानी रिवर्सल साइन है ये। एक डाउन ट्रेंड बना, डाउन ट्रेंड के बाद हैमर बना, तो हैमर एक रिवर्सल साइन है कि स्टॉक अब ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब स्टॉक से मंदी की पोजीशन अगर आपके पास है तो काट लेनी चाहिए, और तेजी की पोजीशन बना लेनी चाहिए। ये हमारा काम करेगा हैमर। हैमर में मैंने बताया कि कलर का हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि ग्रीन ज्यादा ही बुलिश है इस रेट की अपेक्षा। दोनों बुलिश ही हैं, दोनों ही बुलिश हैं, लेकिन ग्रीन ज्यादा अच्छा है। तो ये देखिए हमारे लिए अब कंडीशन समझ में आ गई। कंडीशन, पहली कंडीशन कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर बने। हैमर पे आपको ये डिसीजन लेना है कि अब यहाँ पे मंदी की पोजीशन काट के हमें तेजी तेजी की पोजीशन बनानी हुई। तो ये हो गया हैमर। अब हैमर को चार्ट पे कैसे दिखेगा, कैसे इंप्लीमेंट करना है, अब हम आगे इसके चार्ट पे चलते हैं। चलिए, ये ईओडी चार्ट है। एक ये यूडी चार्ट है, देखिए एक यहाँ से अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिला आ रहा है, डाउन ट्रेंड मिला, और यहाँ पे आपको ये देखिए हमको एक यहाँ से डाउन ट्रेंड मिला, और डाउन ट्रेंड में एक देखिए हमको यहाँ पर एक हैमर दिखी। ये देखिए हैमर, देखिए एक हमें यहाँ पे हैमर दिखी। पहले हमें एक डाउन ट्रेंड मिला, डाउन ट्रेंड के बाद हमें यहाँ पे एक हैमर मिल गई। अब हैमर क्या है, बुलिश का सिग्नल है। हैमर बुलिश सिग्नल है, मतलब अब ये जो ट्रेंड है वो शायद रिवर्स होगा, लेकिन रिवर्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस हैमर के ऊपर उसको ट्रेड करना पड़ेगा। हैमर के ऊपर एक क्लोजिंग हैमर के ऊपर इंपॉर्टेंट है, या इंट्राडे ट्रेडर है तो हैमर के ऊपर अगर वो ट्रेड करने लगे तो आप पोजीशन इसमें बना सकते हैं।
ये हैमर के ऊपर ये ट्रेड करने लगा, हमारी यहाँ पे पोजीशन बनी। हैमर का लो, यानी हैमर के जो लो है उससे थोड़ा सा, यानी मार्जिन अगर 100 का लो है हैमर का, तो आप 99 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाइए और उस कंडीशन को, स्टॉक्स को आप होल्ड कीजिए। तो देखिए हमने एक यहाँ पे हैमर का, हमारे पास एक लो, उस लो को हमने स्टॉप लॉस लगाया और हैमर के हाई के ऊपर हम बाइंग करेंगे। अब पहले कुछ कैंडल में मैंने 3 कैंडल बताया, यहाँ पे 3 कैंडल नहीं, यहाँ पे हैमर के हाई के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम बाइंग कर लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा हैमर का ही लो रहेगा, हैमर का लो या इसके पिछली कैंडल का जो भी लो लगा होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब देखिए स्टॉक यहाँ से कहाँ तक गया है, ये देखिए एक अप ट्रेंड में चला जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको बड़ा प्रॉफिट लेना है तो कुछ क्वांटिटी आप कहीं पे सेल करके फिर एक स्टॉप लॉस लगाते जाए, अगले लो को स्टॉप लॉस बनाते हुए आप चले जाइए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट एक साथ कभी बुक नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। लॉसेस आपको एक साथ लेने हैं, प्रॉफिट थोड़े थोड़े करके बुक करते हुए चलिए, क्योंकि स्टॉक कितना ऊपर जाएगा ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। हाँ, उसका एक पैटर्न निकालने का तरीका होता है जो कि आगे आप देखते रहेंगे वीडियो, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसके टारगेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन वो अगले लेवल की है। ये अभी हम कैंडल पे चल रहे हैं, तो देखिए ये है हैमर हमारे लिए यहाँ पे काम का। अब एक ईओडी चार्ट था, अब हम एक इंट्राडे चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए ये इंट्राडे चार्ट है, देखिए ये इंट्राडे चार्ट है, ये चार्ट है यस बैंक का। और यस बैंक में देखिए एक यहाँ से डाउन ट्रेंड मिला 1160 से, डाउन ट्रेंड यहाँ तक आया 1135 तक। अब देखिए यहाँ पे हमको हैमर मिल गई, यहाँ पे हमको 2 हैमर मिल गए, एक तो ये हैमर मिल गई ये रेड वाली, दूसरी एक क्लासिकल हैमर अगले दिन मिली हमें। इसके ऊपर इसने ट्रेड नहीं किया, लेकिन क्लासिकल हैमर एक इसने बनाया ग्रीन कलर का। अब ये इस हैमर के ऊपर जब ये ट्रेड करेगा तब हम बायर है। जैसे एक ये हमको डाउन ट्रेंड मिला, ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद हमें एक हैमर भी यहाँ पे मिल गई, ये दूसरी हैमर फिर हम मुझे यहाँ पे मिल गई। अब हम इसको बाइंग करेंगे इस हैमर के ऊपर, हैमर के ऊपर हम बाइंग करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस ये हैमर का लो होगा। यानी कहीं पे हमारा जो बाइंग यहाँ पे बन रहा है 1138 1139 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, 1130 का हम लमसम का एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे और हम इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। अब देखिए स्टॉक हैमर बनाने के बाद 1130 पे इसने लो का हैमर बनाया, हैमर के ऊपर बाइंग किया। देखिए हैमर उसने कभी टच ही नहीं किया इस लो को। तो जैसे जैसे स्टॉक आगे निकलेगा, देखिए ये निकला फिर एक डाउन ट्रेंड में है। देखिए स्टॉक एक साथ ऊपर जाएगा नहीं, तो अप डाउन करेगा, ऊपर गया फिर नीचे आया। तो अब ये हमारा स्टॉप लॉस इस कंडीशन पे हमारा ये स्टॉप लॉस हो गया। अब ये स्टॉप लॉस हमारा चल रहा है अभी तक। अब ये देखिए 1100, ये 1138 39 की बाइंग, अब ये कहाँ तक गई, ये बाइंग है 13 तारीख की। ये चार्ट पे आपको नहीं, ये 13 तारीख को आप 13 का चार्ट देखिएगा, 13 देखिए 13 का है, 13 जनवरी का। तो देखिए ये 15 मिनट के चार्ट, 15 मिनट की कैंडल पे है, ये डाउन ट्रेंड मिला, डाउन ट्रेंड के बाद मुझे हैमर देखी, 2 हैमर हमको मिल गई यहाँ पे। अब ये हमारे लिए और ज्यादा बुलिश हो गई, इसको हमने यहाँ तक बाइंग किया। अब देखिए स्टॉक कहाँ तक गया, अभी तो ये मैंने एक चार्ट पे दिखाया। अब इसका अगला एक चार्ट देखिए, मैं इसी का यस बैंक का ही अगला चार्ट दिखा रहा हूँ। ये देखिए वो हैमर जो हम पिछले देख रहे थे हम, ये हैमर देखिए यहाँ पे ये हैमर बनी थी और यहाँ से स्टॉक देखिए कहाँ तक चलते हुए चला गया, यानी 1340 तक गया। इंट्राडे चार्ट पे हमने 1140 पे बाइंग किया और ये देखिए 1340 तक गया, यानी 200 रुपए का मूवमेंट आपको 3 दिन में मूवमेंट मिला। ये 7 से 13, सॉरी 7 तारीख से 13 तारीख के बीच का है ये। तो ये देखिए यहाँ पे था। इसी तरह हैमर बहुत ही बुलिश कंडीशन है, रिवर्सल बहुत स्ट्रांग रिवर्सल होता है हैमर। जब भी आपको हैमर दिखे, आप कंडीशन ये है कि आप हमेशा फॉलो करें। आप ऐसा नहीं एक दिन आपने हैमर को फॉलो किया, अगले दिन स्टॉप लॉस हो गया तो आपने फॉलो नहीं किया। आप फॉलो करना है तो कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। देखिए जब तक आप कंटिन्यू नहीं करते हैं आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं। आप चीजों को कंटिन्यू करते रहिए, आप 12-15 ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद जज कीजिए कि मेरा स्टॉक चल रहा है कि नहीं, मेरी स्टडी चल रही है कि नहीं। आपको बिलीव करना पड़ेगा, अगर आपने बिलीव नहीं किया तो मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनेगा। अब ये एक चीज और कि ये 10 में से ये भी 7 या 8 बार ही चलने वाला, 10 का 10 बार कोई भी स्ट्रेटजी चलेगी नहीं, 10 में से 7 या 8 बार ही स्ट्रेटजी चलेगी, इतना आपको ध्यान में रखना है।